अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज भाई मेरे साथ बैठा हुआ है जिसका मैंने नेदरलैंड्स का वीज़ा लगवाया। ये नेदरलैंड्स का इसका वीज़ा लगा है, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लग के आया है। और पासपोर्ट भी आपको दिखाता चलूँ क्या है जी, आप खुद डिसाइड कर लें इसके पासपोर्ट पे क्या पूछा। ये देख लें जी, किसी एक भी मुल्क का ट्रैवल नहीं किया तो इसका नेदरलैंड्स का वीज़ा लगवाया। देखें अब मैं यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें क्लियर करता चलूँ, आपको बताता चलूँ जो वीज़ा लेने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत अहम होती हैं। अब अगर आप इस भाई को देखो ना भाई, ऐसा नहीं था कि ये आया मेरे पास इसका फ़ौरन वीज़ा लग गया। पहले से रिफ्यूज़ल लगवा के आया था मेरे पास। और नंबर सेकंड कि ये जब मेरे साथ इसने वीज़ा अप्लाई किया, मैं ये नहीं कह सकता हूँ भाई मैंने आते इसका वीज़ा लगवा दिया। मेरे से भी रिफ्यूज़ल हुई, इसने मुझसे अप्लाई किया, मुझसे भी रिफ्यूज़ल हुई। ऐसा नहीं कि इसका फ़ौरन लगा वीज़ा, लेकिन ये था कि ये मेरे साथ जुड़ा रहा। इसने कहा मैं कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें बहुत सारे बंदे आपके थ्रू गए हैं और कुछ यानी कि इस तरह के मिलने जुलने वाले, इस तरह के सोशल मीडिया पे जो लोग देखे वो पर्सनली शायद मिले भी होंगे भाई को। तो इसको यकीन था मुझ पर कि यार मैं वीज़ा कर सकता हूँ। और इसने मुझे बोला भी वीज़ा करना है आपसे करना है, कोई देर हो जाती है, कोई कुछ हो रहता है, वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो गया, पार्ट ऑफ लाइफ। सम टाइम वीज़ा मिलते हैं, सम टाइम रिफ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन रिफ्यूज़ल का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि वीज़ा मिलना ही नहीं है। अगर कोई एम्बेसी ओपन है किसी कंट्री के अंदर तो वीज़ा देने के लिए बैठी हुई है, तो वो आपको डेफिनेटली वीज़ा देगी। लेकिन जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा था उस टाइम आप ये कह सकते हो कि इस वक्त हालात ठीक नहीं थे, या एम्बेसी को टेम्परेरी तौर पर मुझे समझ नहीं आया तो वो उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। सेम सिनेरियो इस भाई के साथ भी हुआ, इसकी वीज़ा की रिफ्यूज़ल हुई। लेकिन चलें, वो जब रिफ्यूज़ल होती है बंदे को दुख होता है, लेकिन बंदा कहता है कि ठीक है मैं कोशिश ट्राई अगेन करूँगा। इसने कोशिश की, आज अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया। वो तो मैं इससे पूछूंगा ना कैसे इसको यकीन था कि मैं इसका वीज़ा करवा सकता हूँ। फिर हम इसके मुख्तलिफ सिनेरियो निकालते रहे कि यार अगर आपको यहाँ पे वीज़ा नहीं लग रहा दूसरी जगह पे अप्लाई कर लेते हैं, वहाँ पे नहीं लग रहा दूसरी जगह पे वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। तो भाई मोस्टली क्या डिफरेंट कंट्री से रिफ्यूज़ल आती रही। अगर मैं ये बताता चलूँ, ये देखें अगर वीज़ा इसका पासपोर्ट फ्रेश है तो क्या फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप वीज़ा लेना चाहो तो कैसे ले सकते हो। इस भाई की स्टोरी जो है मैं समझता हूँ हर बंदे के लिए एक मोटिवेशन हो सकती है कि जो लोग कहते हैं कि यार हमने बहुत ट्राई कर ली, वीज़ा नहीं मिलते तो अब चुप करके बैठ जाए। भाई मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे थ्रू ही वीज़ा अप्लाई करो, भाई आप अपने तौर पर भी वीज़ा अप्लाई करेंगे ना आपको वीज़ा मिल जाएगा। देखें इसके लिए ना नेदरलैंड्स का जो वीज़ा है उसके लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब ऐसा भी नहीं कि पूरा साल नेदरलैंड्स ओपन रहेगा और हर बंदे को वीज़ा देता रहेगा। अच्छा मैंने ना कुछ ऐसे लोग भी देखे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और नेदरलैंड्स के वीज़ा लगे भी हुए थे, हो के भी आए हुए थे। रिफ्यूज़ल्स का जब टाइम आता है तो वो वहाँ से भी रिफ्यूज़ हुए हैं। लेकिन हरगिज़ ये नहीं हम कह सकते कि कौन सा टाइम अच्छा है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, कौन सा नहीं है। अगर ऐसा पता चलना शुरू हो जाए तो बंदे पूरे साल में सिर्फ उस मखसूस टाइम के लिए उस टाइम पीरियड में वीज़ा अप्लाई करें जब वीज़ा मिल रहे होते हैं। भाई ये एम्बेसी को पता होता है जो किसी को नहीं पता होता, बस आप कोशिश करते रहते हो। मैंने हमेशा बात की है जब भी आपने किसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करना है तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो टूरिज़म को प्रमोट करने वाले कंट्रीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए या सब कॉन्टिनेंट्स के लिए, उनमें आपने वीज़ा अप्लाई करना है। मैं अगेन आज बताता चलूँ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो टूरिज़म को प्रमोट करने वाले हैं सब कॉन्टिनेंट में से। यूरोप में नंबर 1 आता है नेदरलैंड्स, फिर है जर्मनी, फिर है फ्रांस, चेक रिपब्लिक, स्पेन, इटली की आप बात कर सकते हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा समझता नहीं हूँ। ये डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो अच्छी होती है। चेक रिपब्लिक को आपने रख लिया, बुल्गारिया को आप रख सकते हो, अब बेल्जियम, नॉर्वे, ये भी आप कंट्रीज शामिल कर सकते हो। अब मैं पूरे कंट्रीज़ का नाम जो लिए हैं इनको डिवाइड करता हूँ कि कैसे कैसे आपने वीज़ा अप्लाई कहाँ से करना है। देखें स्पेन, इटली की बात करूँ ना स्पेन की, तो स्पेन की वीज़ा रेशो पाकिस्तान से बहुत अच्छी रही है। पाकिस्तान से टूरिस्ट स्पेन बड़ा खुश होके जाता रहा। और अगर हम यूएई से बात करें ना तो यूएई से जो वीज़ा रेशो अच्छी रही है, जिन कंट्रीज़ में वीज़ा मिले हैं वो नेदरलैंड्स है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, बुल्गारिया है, चेक रिपब्लिक है।
ये कंट्रीज टॉप ऑफ द लिस्ट रहे हैं जहाँ पे वीज़े मिलते रहे हैं। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया से किन कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो अच्छी रही है पाकिस्तानियों के लिए शेंगन में, तो उनमें फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। या फिर आप स्पेन को ऐड कर सकते हो, स्पेन भी ठीक रहा, और पुर्तगाल को भी थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हो। ये कंट्रीज़ सऊदी अरेबिया से नहीं है। अब मैंने आपको जैसे पहले सिनेरियो बताया था कि सारे कंट्रीज़ वैसे तो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन आपने चेक करना है किस कंट्री से कितने टूरिस्ट किस कंट्री में खुश होकर जाते हैं या वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने आपको डिवाइड करके चीज़ें बता दी हैं कहाँ से किस कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी है। बाकी नेदरलैंड्स ओवरऑल तो जहाँ से भी करो, एम्स्टर्डम एक हॉट डेस्टिनेशन पूरी दुनिया के लिए कि जी एम्स्टर्डम जो है वीज़ा देने में सबसे ज़्यादा आगे होता है, मल्टीपल एंट्री भी वीज़ा देता है नेदरलैंड्स। तो अब मैं आपको ना 3-4 कंट्रीज़ के नाम बताता चलूँ। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल एंट्री लॉन्ग कैटेगरी के आप वीज़ा हासिल करना चाहते हो तो किन कंट्रीज़ का आपको इंतखाब करना चाहिए। नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, ये 3 कंट्रीज़ हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा देते हैं। अगर आप अगेन एंड अगेन उसी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हो, ऐसा नहीं है आज आपने बुल्गारिया का वीज़ा लिया, कर नेदरलैंड्स में चले गए, परसों जर्मनी में चले गए, फिर फ्रांस में चले गए। नहीं, जिस कंट्री ने आपको वीज़ा इशू किया आप उसी में रहें, आपको वीज़ा मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, फिर बात करते हैं भाई से। डॉक्यूमेंट्स 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, तस्वीर, NOC चाहिए होता है। अगर आप सऊदी अरेबिया से देख रहे हो तो गुरफा तजारिया और छुट्टी का पेपर, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। बैंक स्टेटमेंट मैंने ऑलमोस्ट हर दूसरी तीसरी वीडियो मेरी बैंक स्टेटमेंट पे ही होती है, किस तरह की स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो भाई बैंक स्टेटमेंट आपकी किसी तरह की भी हो, एक्सेप्टेबल है, पैसे आ जा रहे हो, शेंगन में फ़र्क नहीं पड़ता, आपका अकाउंट रनिंग में है, डजंट मैटर। जिस वक्त आपने स्टेटमेंट निकलवानी है उस वक्त आपके अकाउंट में 5-10 हज़ार 12 हज़ार जितना भी है ये होना चाहिए। स्टेटमेंट निकाल के बेशक आप पैसे वापस निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट पे बात रही। अब मैं भाई से पूछता हूँ, जी भाई क्या हाल चाल है, और मुझे बताओ भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको सबसे पहले, और बताओ भाई आपको वीज़ा लगा, कैसा लगा और कैसे बिलीव था, थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करो भाइयों के साथ। जी बहुत शुक्रिया इसमें भाई आपका, आपने मेहनत की, मैंने भी तो कोशिश की, और कोशिश की वजह से और आपकी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने करम किया तो मेरे को आज ये नेदरलैंड का वीज़ा मिल गया। तो इसमें आप लोग भी अगर मेहनत करें और कोशिश करें तो इसमें अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा, और कोशिश करने से कोई काम भी ज़रा हो जाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता। मैं बहुत कोशिश की, अपना रिफ्यूज़ भी हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, उसके बावजूद मैं जो ट्राई करता रहूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे को ये वीज़ा मिल गया। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है ना मैं समीर भाई से ही जो है ना कनाडा का वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह, और ज़रूर इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, काम क्या करते हो ये भी बता दो। ड्राइवर सहायक का, इधर जो ड्राइवर का काम करते हैं, सहायक का काम करते हैं। भाई देखें, अगर एक ड्राइवर बंदा वीज़ा ले सकता ना तो यार आप क्यों नहीं ले सकते। मेरी समझ से बाहर है, ड्राइवर हजरात अपने आप को इतना नीचे क्यों समझ लेते हैं, कहते हैं कि जी हमारा सहायक का वीज़ा है या ड्राइवर का वीज़ा है तो क्या चलेगा। ओ भाई ये एग्जाम्पल है भाई सबके लिए, ठीक है, जिसने रिफ्यूज़ल भी ली, जिसका वीज़ा डेजिग्नेशन भी सहायक का है, भाई कुछ भी नहीं फिर भी अप्लाई करके वीज़ा ले लिया, आप भी करोगे ना वीज़ा मिल जाएगा। तो गाइस कुछ और कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करने से हर काम हो जाता है। आप कोशिश करो, समीर भाई का सर्विस लो और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ना टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।